बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, 14 की। 12 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है सिमिलर है, मतलब उसके तरह क्वेश्चन है, बट प्रॉपर क्वेश्चन मतलब आपको पढ़ने में लगेगा वो एक जैसे क्वेश्चन है, बट एक जैसे क्वेश्चन नहीं है दोनों। आपको मतलब पढ़ने के बाद समझने के बाद आपको पता चलेगा इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखिए क्या है क्वेश्चन। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR, so that triangle ABC similar to PQR। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रायंगल है PQR ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। वहाँ यानी कि क्वेश्चन 12 में हमें, फिलहाल मैं क्वेश्चन 12 की बात कर रही हूँ, वहाँ हमें इस वाले साइड का रेशियो ये साइड इस वाली साइड की प्रोपोर्शनल थी और ये वाली साइड, यानी कि इसका एक तो बेस और मतलब दोनों कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाली साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड और जिस पर मीडियन था वो वाली साइड एक तो हमें दी हुई थी प्रोपोर्शनल और एक अदर साइड दी हुई थी। लेकिन अभी हमारे पास जो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं PQR, तो इसमें हमारे पास जिस पे मीडियन है वो वाली साइड को प्रोपोर्शनल नहीं दिया हुआ है और उस वाली साइड को प्रोपोर्शनल नहीं दिया हुआ है। एक तो ये वाली साइड इस वाली साइड के प्रोपोर्शनल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के प्रोपोर्शनल है और दिया हुआ है मीडियन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या चेंज हो गया? चेंज ये हो गया, यदि हमारे पास मीडियन बेस वाली यानी मीडियन वाली लाइन हमारे पास प्रोपोर्शनल होती तो हमसे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 ही हो जाता फिर तो क्वेश्चन नंबर 12 में चेंज क्या करते फिर। तो अब बात करते हैं वही कि इसमें सबसे पहले गिवन क्या है। गिवन हमारे पास ये साइड्स है, इनके प्रोपोर्शनल्स गिवन है। ठीक है, और हमें फिर वही ट्रायंगल को हमें बताना है। इसमें सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे कि ABC मैंने यहाँ पे लिया है ABC और AD को AD के बराबर ED लाइन बनाई है। AD के बराबर किसके बराबर? AD के बराबर बनाई है DE लाइन। ठीक है, और EC को ज्वाइन कर दिया है। दूसरे ट्रायंगल इसी तरीके से PM के बराबर हमने MN लाइन बनाई है और RN को ज्वाइन कर दिया है। ठीक, तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। दूसरी अब बात करते हैं हम ट्रायंगल की। ट्रायंगल कौन कौन से ले रहे हैं हम ट्रायंगल ले रहे हैं हम ना यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने से हमें प्रॉपर तरीके से हमें उसकी साइड्स का रेशियो पता चल जाएगा और उसका एरिया पता चल जाएगा, वो इक्वल है। ठीक है, हम बात करेंगे ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECD की। हाँ ठीक है, हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे। तो AB हमने AD इक्वल हो जाएगा DE के, ये तो कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, और BD DC के इक्वल है, ये मीडियन है। ठीक है, एंगल मैंने एंगल का नाम दे दिया है एंगल 6 इक्वल है एंगल 5 के। एंगल 6 इक्वल है एंगल 5 के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बनाते हैं ना, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस वाले, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, सामने एक वाले एंगल जो इक्वल होते हैं उससे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये क्या हो गया, ये साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ गया, AB इक्वल आ गया CE के, AB इक्वल आ गया CE के। ठीक इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर वे से हमें ट्रायंगल PQM और RNM ये दोनों हमें ट्रायंगल लेने हैं, PQM और NRM। हमने इन दोनों ट्रायंगल को भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिया है। देखिए, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये तो हमने कंस्ट्रक्ट की है। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन मतलब किसी भी लाइन को दो बराबर भागों में बांट रहा है और 7 एंगल 8 के इक्वल है। ओके,
अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आ गया, इस कंडीशन में हमारे पास आ गया है कि ये दोनों ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, PQM और RNM, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और फिर उसी तरीके से CPCT से ये वाले साइड PQ साइड RN साइड के सिमिलर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। जब ये सिमिलर होगी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है AB यानी कि रेशियोज गिवन है AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR और मीडियन AD अपॉन PM। अब हम हमने तीनों को नाम दिया है इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले वाली कॉन्ग्रुएंसी है उसके बाद हमने CPCT से जो निकाला है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उससे हमने जो निकाला है, और इक्वेशन सेकंड ये नाम दिया है, इक्वेशन थर्ड यहाँ दिया है। तीनों से हमने देखा कि हमारे पास आ गया CE अपॉन NR। CE देख लीजिए, CE कौन सा है, CE ये वाली साइड है। CE कौन सी वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है CE। NR के प्रोपोर्शनल हो गई, NR के प्रोपोर्शनल हो गई, क्योंकि AB प्रोपोर्शनल है ना PQ के, इसीलिए। और ये दोनों इक्वल है, तो इस कंडीशन में क्या हो गई, ये दोनों साइड भी क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है, अब AD ट्वाइस, दोनों तरफ दोनों ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ट्वाइस करने के लिए। तो इस कंडीशन में हमारे पास आ गया AE अपॉन PM, ये आ गया। ट्वाइस क्या है, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। और ट्वाइस ऑफ AD क्या है, पूरी एक लाइन थी ना वो। ट्रायंगल देख लीजिए दोबारा से ट्रायंगल देखेंगे तो ये रहा AD प्लस DE, ये पूरी लाइन है AE बना रही है। तो इसका AD का ट्वाइस करेंगे तो ये बन जाएगी, और ये PM लाइन है जो PM का ट्वाइस करने पे बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट ओके, इस कंडीशन में हमारे पास ये जो ट्रायंगल हमने बनाया था बड़ा वाला, कौन से वाला, एक तो ये वाला ट्रायंगल हमने बनाया था, ये वाला इस तरीके से, दोबारा से बता देती हूँ। हमारे पास ट्रायंगल था कौन सा, एक तो ये था ABC वाला, तो यहाँ से हमने ये इक्वल लेकर के बनाया था ABC, और ये था D, और ये हो जाए, ये था E। ठीक है, तो हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम इस वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कौन से वाला ट्रायंगल की, इस वाला ट्रायंगल की। इसी तरीके से हम दूसरे में भी इसी साइड वाले दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल PRN, आप अपने को नोटबुक में देखिएगा, PRN कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया से, अब देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया सारे साइड के प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, तो साइड से हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे एंगल A1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना यहाँ तक जो हमने किया है वही काम हम दूसरी साइड भी कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ तक ऐसे, और फिर इसको भी हम इस वाले ट्रायंगल को लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पूरा नहीं करेंगे सिर्फ, क्योंकि लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, सिर्फ ये क्वेश्चन को, इसको हम सिमिलर करके लिख देंगे, इसको हम सिमिलर करके देखें। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। तो एंगल 1 राइट साइड दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1, दोनों 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, 1 एंगल प्लस एंगल 2 इक्वल्स हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 3 के। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल A की बात कर रहे हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 3 क्या है, P की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास इजी है, आज हो जाएगा ABC को प्रूव करना। ABC ट्रायंगल लिया है, PQR ट्रायंगल लिया है, AP और PQ, AP
सॉरी एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, अभी हमने 6 इक्वेशन में प्रूव किया है, और दो साइड्स का रेशियो गिवन है। तो इस कंडीशन में हमारे पास सिमिलरिटी थ्योरम हो जाएगी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी थ्योरम यहाँ पे लग जाएगी, और इस कंडीशन में हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से। ओके।